रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ लहंगा ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लहंगा ब्लाउज़ है और ये दुपट्टे के साथ अटैच्ड है। तो पहले हमने इसके दुपट्टे से इसको अलग कर लेना है। ये हमारे पास दुपट्टा है और ये इसके साथ अटैच है ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ पीस को हमने इसके साथ अलग कर लेना है। तो ये अलग करने के बाद देख सकते हैं ये नेट अलग है और इसके अंदर जो अस्तर दी हुई है सिल्क की दी हुई है और इस पर जो नेट है, नेट पे काम दिया हुआ है डिज़ाइन बनाने की जो गले की है। तो ये हमारे पास ब्लाउज़ का नाप है। तो इस नाप के हिसाब से हमने ब्लाउज़ जो स्टिच करना है। तो चलिए इसका हम मेज़र कर लेते हैं। मेज़र करके इसके हिसाब से हमने जो इसकी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी मेज़र कर ले रहे हैं लेंथ, कितनी लेंथ होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जितनी लेंथ आएगी उस पर हमने 1 इंच ज़्यादा बढ़ा लेना है और जितनी चेस्ट होगी उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए मैं आपको दिखा दूं कि ये लेस जो दिया है उस स्लिप के लिए दिया हुआ है। तो हमने स्लिप के साइड से नहीं कटिंग करना, हमने दूसरे साइड से इसको बिछा लेना है और उसके बाद हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से। तो इसे इस तरह से 4 डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि एक साथ ही हम दोनों आगे और पीछे पार्ट का निकाल रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्योंकि हमें ज़्यादा प्लेट्स भी नहीं पड़नी है, इसमें कोई सिंपल ब्लाउज़ बनाना है तो हमने इसको आगे और पीछे पार्ट दोनों एक साथ निकाल लेना है और उसके बाद हम नेट पे रख के इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर देना है और सेट करने के बाद हम यहाँ पर इसको नाप लेते हैं। तो मैंने आपको ब्लाउज़ से नाप कर दिखाया था, फिर भी मैं आपको एक बार और नाप कर बता देती हूँ किस तरह से इसे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ जो है माप लेंगे। तो लेंथ जितनी होगी उसके हिसाब से हमने उसमें 1 इंच या 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं, आपको जितनी बड़ी ब्लाउज़ रखनी है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करने के बाद हम यहाँ पर नाप रहे हैं। तो हमारे पास जो ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ आ रही है, देख सकते हैं स्टिचिंग करने के बाद टोटल लेंथ जो हमारे पास आ रही है वो 13.5 आ रही है, 13.5 आ रही है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा ले लेना है। 1 इंच ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जितना पसंद है उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको लेंथ जो है, लेंथ इस तरह से मैं बिछा कर इसको लूँगी और आपने ध्यान रखना है कपड़ा आपका मुड़े ना, नीचे से सीधा ही रखना है, नहीं तो तिरछा हो जाने से बहुत परेशानी आ जाएगी। इसलिए हमने इसको पूरा अच्छे से सेट करके रखना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ लेंथ माप कर। थोड़ी सी अगर कैमरा में आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आगे करके रख दिया है और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है टोटल यहाँ पर 15 इंच। मैंने आपको बताया था आप 1 इंच ले सकते हैं या 1.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसके बाद हमने इसके शोल्डर, कंधे जो है उसको माप लेना है। तो आप चाहे तो ब्लाउज से नाप सकते हैं या फिर आप नॉर्मल ले सकते हैं 5 या 5.5। चलिए मैं आपको यहाँ पर ब्लाउज़ से ही नाप कर बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से ब्लाउज़ को रख देना है इसके गले की। सबसे पहले आप इसको चाहे तो चेस्ट माप के देख लीजिए कपड़ा आपके पास उतना है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर चेस्ट हमारे पास है, देख सकते हैं ये 8 मतलब इसका 4th पार्ट जो ये निकाला हुआ है। यहाँ पर 32 की ब्लाउज़ है तो हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा देखेंगे। 11 अगर होगा हमारे पास 4th पार्ट जो है। देखिए यहाँ पर ये करने के बाद 8 यहाँ पे परफेक्ट आ जा रहा है और इसमें कितना इंच हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, 2 इंच या 3 इंच ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कपड़ा को थोड़ा सा इधर मैं कर दूँ क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है, तो वो आपने ध्यान रखना है। नहीं तो ये ना हो कि आगे का पीछे का पल्ला जो है छोटा बड़ा हो जाए, वो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 11 इंच अब है तो हम उसको 2 इंच या 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो वो इसमें कपड़े में है एक्स्ट्रा। अब हमने इसकी जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप 5 या 5.5 ले सकते हैं और अगर आपको ब्लाउज़ से नाप के देखना है तो ब्लाउज़ से नाप के देख लीजिए, यहाँ पर जितनी भी होगी उतना ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो शोल्डर है, शोल्डर देख सकते हैं, शोल्डर हमारे पास ये आ रहा है 10 आ रहा है तो उसका हमने हाफ़ लेना है 5। मैंने आपको पहले भी बताया था डीप नेक में हम 5 या 5.5 ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी डीप नेक नहीं है, अगर आपकी बोट नेक है तो उसमें आपको शोल्डर पूरा परफेक्ट लेना होता है। तो यहाँ पर हमने 5 इंच ले लिया है और नीचे से भी मैं 5 ही इसकी डीप लूँगी और उसके बाद इसे एक आर्म होल का शेप देकर कट कर लेंगे। और गला मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी, गला मैंने यहाँ पर कट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें नेट के हिसाब से कटिंग करनी है। नेट में जो इसके डिज़ाइन दी हुई है गले की उस हिसाब से कटिंग करनी है।
तो यहाँ पर मैं इसकी जो है इस तरह से मार्क कर ले रही हूँ और उसके बाद इसे कट कर लूँगी। यहाँ से कट करने के बाद दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको सिंपल में ही कट किया है, दोनों पार्ट एक साथ ही कटिंग किया है क्योंकि ये मैं सिंपल ब्लाउज़ बना रही हूँ। अगर मुझे कोई कटोरी वाले ब्लाउज़ बनानी होती तो मैंने इसको अलग अलग पार्ट में कट करना था। तो इसे इस तरह से कट कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए, अब हमने इसकी जो इस तरह से कमर जो है इसकी मेज़र कर लेंगे एक बार। वैसे तो आप जितना चाहें तो उतना कपड़ा रख सकते हैं, फिर भी आप एक बार मेज़र करके अगर एक्स्ट्रा आपको कपड़ा लग रहा है तो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है तो इसका 4th पार्ट जो हमने इसमें निकाला हुआ है, ऐसे 24 इसकी कमर होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से रखने के बाद इतना 6 आ रहा है और एक्स्ट्रा जो होगी मतलब हमें 9 इंच चाहिए क्योंकि इसमें हमने प्लेट भी डालनी है पीछे इसलिए, और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उससे हमने कट करके निकाल देना है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं या फिर आप उसको इस तरह से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं निकालना तो मैं देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल दे रही हूँ और निकालने के बाद ये थोड़ा परफेक्ट हो जाता है, इसलिए इस कपड़े को निकाल देते हैं। तो इसे मैंने कट कर दिया। आप देखिए इस तरह से मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर पलट कर कि 2 पार्ट हमारे निकल चुके हैं बैक और फ्रंट के। अब इसकी जो कटिंग है ना आगे हम स्टिचिंग के साथ करेंगे, यानी कि ये जो इसके गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, बस इसके जो नेट पे जो काम दिया है उस हिसाब से हमने इसको सेट कर और इसके पल्ले को अलग अलग कर लेंगे ये नेट के साथ। और बाद में इसके देखिए नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो आ रहा है जो उरे साइड में है उसे हमने कट करके निकाल देना है ताकि ये परफेक्ट हो जाए, स्टिचिंग इसकी परफेक्ट होगी। नहीं तो ये तिरछा साइड में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको जो हमने निकाल देना है यहाँ से। तो अब हम इसकी देखिए अब इसके पल्ले को अलग अलग कर देंगे और अब हम इसके नेट के साइड में रखेंगे। जो नेट ये हमारा जो है बैक पार्ट है और बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और देखिए इस तरह से नेट ऊपर रखेंगे। और हमें बैक में जो इसकी बैक हुक बनेगी तो थोड़ी पतली चाहिए, इस हिसाब से हमने इसको सेट कर देना है और सेट करने के बाद इस कपड़े को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कंधे को भी सेट करना है और अच्छे से सेट करना। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम निकालेंगे इतना, क्योंकि हमें ये बैक में इसकी हुक बनानी है तो वो थोड़ी पतली चाहिए, इसलिए हमने नीचे से जो नेट है उससे नीचे एक्स्ट्रा जो नेट है उसे अलग कर देना है। और देखिए इस तरह से सेट करने के बाद हम इसकी सिर्फ आर्म होल की कटिंग करेंगे, नेक की कटिंग नहीं करने हैं कि स्टिचिंग के बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि स्टिचिंग करने के टाइम ही हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सेट करने के बाद हम इसकी जो देखिए यहाँ पर जो आर्म होल इस तरह से कट कर देते हैं और कट करने के बाद इसको निकाल देंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं नीचे से भी मैं इसको कट कर रही हूँ और फिर साइड से कटिंग कर देंगे। तो ये कट हो चुकी है। उसके बाद हम इसको इस तरह से सेट करके रख देंगे क्योंकि इसकी स्टिचिंग के बाद हमने स्टिचिंग के टाइम में इसको कट करना है। अब नेक अब आती है हमारी फ्रंट नेक। तो फ्रंट नेक के लिए भी इस तरह से हमने कपड़े को रख देना है और रखने के बाद फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से रखेंगे और जैसे हमने बैक वाली निकाली है वैसे ही इसको भी निकाल देना है। और सिर्फ हमने आर्म होल की कटिंग की है। तो देखिए इस तरह से रखने के बाद सेम टू सेम जैसे मैंने बैक में रखा था वैसे ही रख दिया और इसे भी उसी तरह से निकाल देंगे जैसे हमने बैक वाली निकाली है। तो देख सकते हैं आप कि मैंने इसको भी इस तरह से कट करके निकाल लेना है। बहुत ही आसान है ये निकालना, कोई मुश्किल काम नहीं है लहंगा ब्लाउज़ की कटिंग या स्टिचिंग करना। बस आपको ध्यान देना होगा कि इसकी जो काम है डिज़ाइन वो सही तरह से आए। अब हमें इसकी स्लीव की कटिंग करनी है। तो देखिए या तो आप इससे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं या फिर आप लेस को निकाल लीजिए बाद में सेट कर दीजिए। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, लेस जितने भी हो निकाल देते हैं और जब हमारी स्लीव की कटिंग करते हैं उस हिसाब से स्टिचिंग के टाइम में से लेस को अटैच करती हूँ। तो मैं इसे निकाल देती हूँ और अब हमने इस तरह से क्या होगा, आपकी कंजूसी नहीं होगी कपड़े की कटिंग करने में। नहीं तो इस तरह से बहुत कंजूसी करनी पड़ती है कि लेस यहाँ तक है तो यहीं तक कटिंग करें। तो मैंने अब इसको सेट करके जैसे स्लीव निकालते हैं, स्लीव की तो मैंने कितने सारे वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से कटिंग करनी है। वैसे हमने लंबाई और चौड़ाई में मोड़ देना है। मोड़ने के बाद इसके जितनी भी हमें स्लीव की चाहिए लेंथ उस हिसाब से रख लेना है। जैसे यहाँ पर इतनी हमें छोटी चाहिए थोड़ी सी, तो हमने इसमें उस हिसाब से इसको फोल्ड कर देना। इतना हमें छोटा चाहिए तो इतना फोल्ड कर देंगे और बाकी जो स्लीव को रख कर ही हम मार्क कर लेंगे और निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमें स्लीव की कटिंग चाहिए।
देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगी क्योंकि स्टिचिंग चाहिए, इधर से भी थोड़ी सी बढ़ा के बस इसको राउंड कर देना है। कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप किसी भी नाप को रखिए और कट कर लीजिए। तो इसे भी इस तरह से कट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी अब इसकी नेट वाली कटिंग करनी है। तो नेट में भी इस तरह से हमने सेट करके कट कर देना है। तो अब देखिए इस पार्ट को हम अलग कर देंगे, 2 हमारी स्लीव है तो दोनों को अलग कर देंगे यहाँ से। दोनों अलग करने के बाद हमने नेट पर रखना है और नेट के पर रख के स्टिच कटिंग कर देंगे, जैसे हमने बाकी की बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी। तो इस तरह से हम नेट पार्ट को बिछा लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से रख देंगे। आप तो इसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं, जैसे हमने कटिंग की थी वैसे रख सकते हैं। जैसे 4 बार इसे फोल्ड कर दिया, इसे भी इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर रख देना है और जैसे ये कटिंग की है वैसे कट कर देंगे। तो स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए इसकी जो हमने यहाँ पे मोहरी नाप लेना है, जितनी भी मोहरी होगी उससे हमने थोड़ा सा बढ़ाकर इसको कटिंग करनी है। यहाँ से चाहे तो आप इसे लेस की अभी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं या फिर आप स्टिचिंग के टाइम इसे परफेक्ट स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इसे हम स्टिचिंग के टाइम ही कटिंग कर लेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट है और यहाँ पे टक्स पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हम इसमें सिंपल ब्लाउज रेडी कर रहे हैं 4 टक्स वाली। तो हमने पहले गला को इस तरह से देख लेना है कहाँ तक ये सेट हो रहा है, उस हिसाब से हमने देखिए इस तरह से रख देना है। यहाँ तक गला आ रहा है तो थोड़ी सी दूरी पर हमने यहाँ पर टक मार्क कर लेना है और इसके हिसाब से ही हमने इसको निशान लगा लेना है। जैसे 4 टक्स वाली निशान लगाते हैं उसी तरह से हम इसको लगा लेंगे निशान। 4 निशान लगाएंगे क्योंकि 4 टक्स वाली ब्लाउज बन रही है। तो निशान लगा लिया है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रखते रहे हैं, स्टिचिंग के टाइम इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो सभी कटिंग हो चुकी है, अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। हमने इसके पीसेस को इस तरह से सेट कर लेना है, मशीन पे ही सेट कर दे रहे हैं और इसे इस तरह से अस्तर और नेट को सेट कर देंगे। अब यहाँ से हमने यहाँ से देखिए 1.25 की हमने दूरी रख लेनी है और इससे क्या होगा, हमारी 5 इंच जो नेक होती है तो 5 इंच इस तरह से परफेक्ट आएगी और ये बाकी के जो स्पेस बच जाएंगी। तो हमने पूरा ये डीप नेक नहीं रखना, नहीं तो ये गला झूल जाएगा, इसलिए हमने 5 इंच ही गला जो डीप नेक इसकी डेप्थ रखी हुई है। अब इसे हम यहाँ से कट कर देंगे, जो हमने निशान लगाया हुआ था तो उसे कट कर देंगे। हमने उससे थोड़ी सी दूरी पे रखा हुआ है, ये जो निशान है डिज़ाइन है थोड़ा ज़्यादा डीप है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बढ़ाकर कटिंग किया है। जहाँ से हमने निशान लगाया था उसी इस तरह से कट कर देंगे और कटिंग के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दे रही हूँ, जिस तरह से मैंने निशान लगाया था सेम ऐसे ही कट कर देंगे। कट हो चुकी है। अब इसे इस तरह से रख देना है अस्तर के ऊपर और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अस्तर पे जिस तरह से हम रखना है उल्टा करके रखना है ताकि इसे फिर सीधा कर हमने इस पर सिलाई लगानी है, हमें तुरपाई करनी इसमें नहीं है, मशीन से ही सिलाई होगा। तो देखिए अस्तर वाला पार्ट मैंने कट नहीं किया है, सिर्फ हमने इसके नेट वाली पार्ट को कटिंग की है और अब इसकी स्टिचिंग होगी, जैसे कट की है वैसे ही स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिच कर लिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको देखिए डिफरेंट कलर का धागा दिख रहा होगा, वहाँ से हमने इसको कट कर देना है। जैसे शेप बना हुआ है वैसे ही कट कर देंगे और कट करने के बाद इसे हम थोड़ी सी साइड से अंदर से भी कट लगाएंगे क्योंकि इस तरह से पलटने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइड से हल्का हल्का कट पॉइंट लगा देंगे और इसे देखिए इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद ये सीधा साइड है हमारा, उल्टा साइड से हमने सिलाई किया था तो इसके ऊपर आप चाहे तो सिलाई लगाइए या फिर नहीं लगाइए। यहाँ पर मैं एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद मैं यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा दूँगी इसके जो इस तरह से परफेक्ट तरह से सेट होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर गला जो कटिंग किया है
थोड़ा सा बढ़ाकर इधर कटिंग किया है, काम से थोड़ा सा इधर है, लेकिन डीप जो है उसकी वहीं तक रखी हुई है। सेम टू सेम जैसे हमने इधर किया है वैसे ही बैक में भी करना है, और बैक में भी उसी तरह से जितना हमने इधर गला की डेप्थ रखी है 5 रखी है यानी 2.5 होगी, उसी तरह से उसकी भी रख लेनी है। और अगर आप चाहें तो उसकी चाप सिलाई लगा सकते हैं, मैंने उसकी चाप सिलाई एक साथ ही लगा देनी है दोनों की। तो इस तरह भी इसको भी मैंने देखिए इस तरह से चाप सिलाई लगा दिया है और उस पर भी। और यहाँ पर जो ये काम इसकी जो परफेक्टिंग जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रह जा रहा है, तो उसको हमने कवर करने के लिए यहाँ पर फ्रिल डिज़ाइन डाल देना है नेट से ही। नेट का मैंने इस तरह से एक पाइप की तरह बना लिया, जिस तरह से हम डोरी पलटते होते हैं फ्रॉक के लिए, उस तरह से मैंने एक लंबा सा कपड़ा कट करके डोरी जैसे ऐसे बना लिया है। और अब इसमें मैं फ्रिल डिज़ाइन डालूँगी ताकि यहाँ पर जो इसकी एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है काम, मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा डीपनेस है, डीपनेस हमें नहीं रखना है, थोड़ा सा बढ़ाकर इधर कटिंग करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डोरी भी रख रही हूँ डोरी लगाने के लिए। डोरी को मैंने हाफ ही रेडीमेड डोरी है, तो इससे भी इस तरह से अटैच करना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम डोरी जहाँ लगाई जाती है वहीं पे। तो देखिए ये कपड़ा आप चाहे तो इस नेट का बना सकते हैं या फिर अस्तर का। नेट का मुझे बहुत परफेक्ट लगा, इसलिए नेट को इस तरह से जिस तरह से आप फ्रॉक के लिए डोरी तैयार करते हैं उसे फोल्ड करके सिलाई कर दिया है, पलट दिया है मैंने, सीधा कर दिया है, और यहाँ से इसे इस तरह से फ्रिल की तरह डिज़ाइन डालते हुए पूरी सिलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रिल डिज़ाइन के साथ यहाँ पर डोरी भी अटैच कर दिया, जितनी दूरी पर डोरी रखनी थी उतनी दूरी पे डोरी रख के इस तरह अटैच कर दिया। और फ्रिल डिज़ाइन डालने से इसकी डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगने लगी है, इस तरह से खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रिल डिज़ाइन डाल दिया है। और अब देखिए इसके आगे का काम जो करना है हमने बैक में इसके आगे का काम जो इस तरह से हमने इसकी देखिए यहाँ पर, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि कितने अच्छे से इसकी जो सेटिंग हुई है। तो इसके बाद हमने पीछे जो बैक में प्लेट्स पड़ती होती हैं वो प्लेट्स डालने हैं, तो प्लेट्स डालेंगे। और उसके पहले हमने इसके नीचे की सिलाई कर ली, साइड से भी सिलाई कर ली ताकि ये जो नेट और अस्तर अलग ना हो जाए। तो इसे मैंने बड़ी सिलाई की है। और अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको कितना सुंदर से ये परफेक्ट बैठ चुका है। और हमने अब इसको क्या करना है, इसके देखिए इसको इस तरह से सीधा रख के, और इसकी जो बैक में हमने हुक वाली तैयार करनी है, बैक हुक, इसलिए इसको कट कर देंगे, हाफ कर देंगे और उसमें बैक में हुक लगाएंगे, हुक की तैयारी करेंगे। तो इसे अच्छे से सेट करके तब इसको हमें पूरी बराबर सेट कर देना है। और सेट करने के बाद इसको कट कर देंगे यहाँ से, गला जो इसका कट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितने जैसे ये सेट हो चुकी है। और अब इसको कटिंग कर देते हैं। यहाँ से कटिंग करने के बाद हमने वही काम करना है जो बाकी फ्रंट हुक में तैयार करते हैं, उसी तरह से बैक हुक लगा लेनी है, बैक हुक की पट्टीज जो होती हैं वो तैयार कर लेनी है। अब हमने फ्रंट पार्ट की तैयारी करनी है। तो फ्रंट पार्ट में हमने उसी तरह से जैसे बैक में हमने पूरी साइड से सिलाई कर दी थी, उस तरह से फ्रंट में भी साइड से पूरी सिलाई कर देंगे ताकि परफेक्ट तरह से सेट हो जाए। और उसके बाद इसके 4 टक्स जो लगाने हैं, तो 4 टक्स भी तैयार कर लेंगे लगाने के लिए। तो सबसे पहले इसके साइड से सिलाई कर ली है हमने, और उसके बाद हम इसमें टक्स जो लगाएंगे, तो इसे उल्टा कर देखिए एक बीच से टक्स लगेगा, फिर ये साइड से जितनी भी टक्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ लगाकर। I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. 4 टक्स लग चुके हैं। अब हमने इसकी बैक जो पार्ट है उसे फ्रंट पार्ट पर रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे, कंधे से कंधे को मिलाकर, दोनों कंधों को मिलाकर सिलाई करेंगे। उसके पहले हमने नीचे की पट्टी जो तैयार कर लेनी है हेम सिलाई के लिए, दोनों की, फ्रंट और बैक की। उसके बाद हम इसके कंधे को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इसकी पट्टी भी तैयार कर लेते हैं।
and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. तो मैंने कंधे की भी सिलाई कर ली और नीचे से इसके देखिए इस तरह से पट्टी भी लगाकर अटैच कर लिया है। और अब इसको इस तरह से सिलाई कर लिया ताकि फिटिंग के टाइम दिक्कत नहीं आए। और उसके बाद हमने इसके कंधे की सिलाई कर लेनी है। और लास्ट में इसके बाद मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर मैंने सारे जो है परफेक्ट स्टिचिंग कर ली है। और अब हमने इसकी स्लीव की तैयारी करनी है। तो स्लीव को इस तरह से अटैच करना है, जिस तरह से हमने उसमें अटैच किया था, अस्तर को उल्टा रख के अटैच करके उसको सीधा कर दिया था, वैसे ही इसे हमने अटैच कर देना है। स्लीव को इस तरह से रख देना है और सिलाई करके इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी लेस की सेटिंग करेंगे। लेस जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो यहाँ से सिलाई कर रही हूँ इसकी अस्तर और नेट की, और उसके बाद इसे पलट देंगे। और पलटने के बाद देखिए जिस तरह से हमने गले में किया था वैसे ही सेम टू सेम करना है। अब हमने इसमें ये इस तरह से सेट करना है ताकि हमारी दोनों साइड से बराबर आ जाए। तो मैंने दोनों साइड से इस तरह रख के और सेटिंग कर दी है। और ये हमारी साइड से ऊपर से भी सिलाई कर दी है। तो हमारी जो एक स्लीव हमारी तैयार हो चुकी है। सेम टू सेम हमने दूसरी स्लीव इस तरह से तैयार कर लेनी है। और उसके बाद इसे अटैच करेंगे। अटैच करने का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से स्लीव अटैच करते हैं। तो बीच में से इसको हमने कट पॉइंट लगाकर अटैच करना है। तो देखिए इसके शोल्डर्स को इस तरह से ज्वाइन करने के बाद शोल्डर्स को ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद हमें इसकी जो स्लीव है वो अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से स्लीव को अटैच करना है। सबसे पहले यहाँ पे कट पॉइंट लगाया था और दोनों शोल्डर के पॉइंट के बीच में रखकर इसको अटैच कर दिया। मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब दोनों जो स्लीव है अटैच हो चुकी है। तब इसकी हमने फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के लिए इसे इस तरह से सेट करके रख देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और इसे हमने फ्रंट पार्ट से इस तरह से रख देना है, फ्रंट साइड से। और इस तरह से रख के ब्लाउज़ को रख के हमने फिटिंग करनी है। ब्लाउज़ को इसके ऊपर रख देंगे। जो हमारी मेजरिंग ब्लाउज़ है जिसके हिसाब से हमने कटिंग की है उसी के हिसाब से हमने इसको सेट करके रखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे हमने रखा उस तरह से इसको भी हुक्स जो है बंद करके और रख देना है। और बस इसके आगे आपने इसको मार्क कर लेना है। जैसे जैसे मार्क करना है देख लीजिए कि यहाँ पर जैसे फिटिंग है वैसे रख देना है। स्लीव को जितनी स्लीव चाहिए उतनी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारी कस्टमर ने बोला है कि इससे थोड़ी सी लूज चाहिए उन्हें, तो हमने थोड़ा सा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट इसको लूज़ कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट करने के बाद मार्क कर ले रही हूँ। तो हल्का सा मैं इसे बढ़ाकर पॉइंट को मिला लूँगी। स्टिचिंग भी हो चुकी है। इसे मैंने सीधा कर दिया है। सीधा करके आप देख सकते हैं ब्लाउज हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। अब इसमें लटकन तैयार करने हैं। तो लटकन जो है हमने इसमें लगा लेने हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से मेरी जो ब्लाउज की स्टिचिंग भी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर लटकन जो लगाने हैं वो मैंने गोल्डन कलर की लटकन ली हुई है। तो इस तरह से हमने लटकन भी लगा लिए हैं, हुक और नीचे हेम सिलाई भी कर लिया। इस तरह से हमारी ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।